brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 90 के दशक का जो अंडरवर्ल्ड का वहां हुआ करता था तांडव, वो तांडव दिल्ली में हो रहा है, उससे बदतर हो रहा है। और मैं आपके जरिए बीजेपी को चैलेंज करता हूं, अगर लॉ एंड ऑर्डर हमें दे दी जाए, अब 1 महीने के लिए देके देखिए, किसी मंदिर के बाहर चप्पल तक चोरी नहीं होगी। तो दिल्ली सरकार इन चीजों को लेके क्या करती है? जो चलिए लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है, आपकी जिम्मेदारी क्या है और दिल्ली सरकार ने क्या किया है? एकदम ठीक सवाल किया आपने। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा 90s के दौर की कहानी। जी हाँ, आज विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा कि दिल्ली की हालत अब ऐसी हो गई है जब 90s के ज़माने में मुंबई जैसे शहर में क्राइम हुआ करते थे। बम धमाके, मर्डर, छीना झपटी, ये पहले आम बात थी और कुछ ऐसी ही तस्वीर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। साफ है, राजनीतिक दौर आने वाला है और बीजेपी को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपनी पार्टी के लिए प्रखर रूप से बात रखने वाले हमारे साथ नेता हैं सोमनाथ भारती जी। सर, आपके मुखिया ने जो बात कही है कि 90s के दौर में जो क्राइम महाराष्ट्र में, मुंबई में हुआ करते थे, कुछ वैसे ही अब दिल्ली की तस्वीर हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनता जो है देश की मालिक है, डेमोक्रेसी है ये। जनता के सामने 2 पार्टियां हैं, एक है बीजेपी, एक है आम आदमी पार्टी। जनता को चुनना है एक को, कांग्रेस तो सीन में है नहीं। अब बीजेपी को जनता ने 10 साल पहले सौंपा था कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिसिंग। अब जनता नापेगी तो जिसको हमने कानून व्यवस्था दिया था उसने क्या किया हमारे लिए। मेरे क्षेत्र में हौस खास है, ग्रीन पार्क है, मालवीय नगर है, करीब करीब हर कॉलोनी में चोरियां, छीना झपटी, महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन, बच्चों को का एब्डक्शन, सीनियर सिटीजन का मर्डर, गाड़ियों की चोरियां, मतलब पूरे दिल्ली में फिरौती, गोलीबारी, चाकूबाजी, मतलब ऐसा माहौल हो गया पूरी दिल्ली में कि आज जब बेटी घर नहीं आती 7 बजे तक ना, तो माँ बाप बहुत चिंतित हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है कि पता नहीं क्या हो गया होगा। तो ऐसा जो उनको दिया आपने, मतलब एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ तो कर दिया केजरीवाल जी ने पूरा। आपने शिक्षा सौंपी, बेटी की शिक्षा सौंपी आपने केजरीवाल जी को, उन्होंने सबसे बेहतरीन स्कूल बना के दिखा दिया आपको। जब यूएस प्रेसिडेंट की, ट्रम्प जी की वाइफ आई थी यहाँ पे, तो गुजरात देखने नहीं गई थी वो, यूपी देखने नहीं गई थी वो देखने गई थी केजरीवाल जी का स्कूल। वही बेटी की सुरक्षा जो आपने सौंपी अमित शाह जी को, बीजेपी को, तो वहां आज बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो जनता तो देखेगी ना कि भाई हमने बीजेपी को सौंपा कानून व्यवस्था, उसने कर दिया बद से बदतर। आज बॉम्बे का जो 90 के दशक का जो अंडरवर्ल्ड का वहां हुआ करता था तांडव, वो तांडव दिल्ली में हो रहा है, उससे बदतर हो रहा है। हमने शिक्षा सौंपी केजरीवाल जी को, और सबसे बेहतर मेरे पास जो स्कूल्स हैं भाई साहब, हौजरानी में, मालवीय नगर में, मस्जिद मोट में, ग्रीन पार्क में, बेगमपुर में, जो स्कूल जाके देखेंगे तो बेटों को तो छोड़ दीजिए, इतनी भारी संख्या में आ जाती, 14 लड़कियां पढ़ती हैं हमारे स्कूलों में, और एक एक बेटी बिजनेस ब्लास्टर जैसे प्रोग्राम को अडॉप्ट करके 15 से 20 हजार रुपये महीना देती है परिवार को, जो गांधी जी का सपना था। गांधी ने सोचा था, सपना देखा था कि जी बच्चे शिक्षा के साथ एक स्किल भी सीखें। ये सपना पूरा केजरीवाल जी ने। इसी कारण से हम कहते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी, इसने उनके लिए बेहतरी की। अच्छा, एक आम मानसिकता है इंसान की, मेरे जिम्मेदारी जिस काम के लिए है उसके लिए लोग दोष देते हैं और लोगों के पास जो जिम्मेदारी है उसके लिए मैं दोष देता हूं। मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। वहीं आप लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं, वो आपके शिक्षा मॉडल पे सवाल उठा रहा है। अगर मान लीजिए एक पल के लिए चलो लॉ एंड ऑर्डर अगर आम आदमी पार्टी को दे दी जाती है तो आप कैसे काम करेंगे? मैं तो भैया ये कहना चाहता हूं, जो आपने हमें दिया हमने सबसे बेहतरीन करके दिखाया, और मैं आपके जरिए बीजेपी को चैलेंज करता हूं
अगर लॉ एंड ऑर्डर हमें दे दी जाए, अब 1 महीने के लिए देके देखिए, किसी मंदिर के बाहर चप्पल तक चोरी नहीं होगी। हम चैलेंज करते हैं आपको और दिखा देंगे कि दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था होती है। क्या मजाल है किसी अंडरवर्ल्ड और किसी गोलीबारी का कांड हो जाए, चप्पल की चोरी नहीं कर सकेगा कोई। इसलिए दिल्ली वासी देख रहे हैं कि जिसको हमने क्या दिया था क्या कर दिया, इसको हमने शिक्षा दी थी क्या कर दिया। तो इसलिए कोई सच छुप नहीं सकता इस प्रकार के बयानबाजियों से। आज जाके चले जाए दिल्ली की सड़कों पे, पूछे किसी को, सब डरे हुए हैं। शिक्षा पे केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। जिस स्कूलों का रिजल्ट आएगा तो 60%, आज 95% आ रहा है। तो दिल्ली वासी इस प्रकार से पिछले 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया माननीय केजरीवाल साहब को, उसी प्रकार से इस बार भी अद्वितीय अविश्वसनीय मत से केजरीवाल जी को चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सारे काम जो केजरीवाल जी ने किए हैं, एक तो वो जारी रहेगा, और जितने अरमान अभी बच गए हमारे पूरे करने को वो भी करेंगे पूरा। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये नहीं पूछा था कि केजरीवाल जी सीएम बनेंगे या नहीं, लेकिन आप बार बार रिपीट करें, तो क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर जेन्युइन आप लोग चाहते हो कि स्टंट करते होते बाबू तो हम रात रात काम ना करते। मतलब सोने का वक्त नहीं मिलता पूरे 5 साल। ऐसा नहीं कि अभी चुनाव के दौरान जाके क्षेत्र में पूछ लो। हम तो काम की राजनीति विश्वास करते हैं। हमने कहां किसी को बांटा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, हमने इस पे चले। 4 बेसिक चीजें हैं एक जरूरतमंद परिवार को। शिक्षा बेहतरीन कर दो, बच्चे अगर पढ़े लिख गए ना अपने आप बना लेंगे जिंदगी। स्वास्थ्य सेवाएं इतना कॉस्टली है दिल्ली में, अदरवाइज अगर सरकार ना हो तो एक एक व्यक्ति घर बेच डाले। आज लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का इलाज मुफ्त में होता है। बिजली 24 घंटे बिजली, मुफ्त की बिजली, क्वालिटी वाली बिजली। लोग भूल गए इन्वर्टर, डीजल, जनरेटर। पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा साधन नहीं हो सकता। आज मेरी अपने सेक्रेटरी आती है इस दिल्ली से, 5 बस बदल के आती है, मस्ती से आती है, और मुझे 5 यूरो बचता है। मुझे कहते हैं सर मत दो। तो आज वैसे भी इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो जो दिल्ली के सक्षम लोग हैं उनके सारे स्टाफ हमारे फैसिलिटी ले रहे हैं। अब तो मेरे यहाँ शिवालय के लोग भी जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, गीतांजलि के लोग जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक। भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, सारे दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, एयर कंडीशन क्लिनिक। तो ये मुझे लग पा रहा है कि दिल्ली का हर वर्ग, क्या अमीर क्या गरीब, सबको हमारे व्यवस्था को फायदा पहुंचा रहा है। मेरे एक मित्र रहते हैं केएनपी ब्लॉक हौसखास में, कह रहे सोमनाथ जी अगर मैं ना भी जाऊं तो मेरा 1 लाख रुपया साल का कम से कम बचता है। कैसे जी? उनके 6 नौकर हैं। कह रहे 6 के 6 नौकर तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, जहां मुझे देना पड़ता था 1000 रुपया प्रति डॉक्टर का विजिट, आज मुफ्त में करते हैं। दवाइयां उनकी मुफ्त आती है, एक्सरे उनके मुफ्त होते हैं, एमआरआई उनके मुफ्त होता है। तो और क्या जनता मांग लेगी सरकार से? 20 राज्य है, करके दिखाए ना कहीं। वहां तो बिजली का रेट बढ़ता जा रहा है, पानी का रेट बढ़ता जा रहा है, स्कूल, एक स्कूल ठीक ना हुआ 30 साल भाजपा शासनकाल है गुजरात में, यूपी में जाके देखिए। अरे भैया अगर चाहते हो कि भारत विश्व गुरु बने, एक ही तरीका है, क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीबडी। जो लास्ट मैन इन द क्यू है, अगर आप उसने क्वालिटी एजुकेशन दे दिया, प्राइवेट से बेहतर एजुकेशन दे दिया, तो अपने आप भारत बन जाएगा विश्व गुरु। कौन रोकेगा इसको? चलिए एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पे आ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार क्या है कि शिक्षा को लेकर के इतने अपने दावे करती है, किसी भी बात में शिक्षा को लेके आती है, और ये चलिए काम भी किया है। सर, जनता तो आपकी भी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, महिलाएं भी हैं। तो दिल्ली सरकार इन चीज़ों को लेके क्या करती है? जो चलिए लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है, आपकी जिम्मेदारी क्या है और दिल्ली सरकार ने क्या किया है इसको लेकर? एकदम ठीक सवाल किया आपने, चूंकि इस सवाल बहुत जेन्युइन है। कारण क्या है कि हम अपना बस ये कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर उसका है, हम कुछ नहीं करेंगे, ये गैर जिम्मेदाराना होगा। अरविंद जी ने दिल्ली को मोस्ट सिक्योर्ड सिटी बनाने का प्रयत्न किया थ्रू सीसीटीवी कैमरा। दिल्ली में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे यहां पे लगाए गए। विश्व में नंबर 1 सिटी है कैमरे के मसले पे। 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए गए हमारे 10 साल के शासनकाल में। हमने हर बस में, क्योंकि बसों के अंदर काफी छेड़खानियां हुआ करती थी, और हमारे महिलाओं में ना एक
चीज है जो कि हमने उसको ठीक करने का प्रयत्न किया, वो रिपोर्ट नहीं करती हैं बिल्कुल। बदमाशियों को, गलतियों को, छेड़खानियों को। हर बस के अंदर हमने बस मार्शल दिया था कॉन्फिडेंस लाने के लिए महिलाओं में कि भैया कुछ छुए भी तो फटक से उसको बता दो, सीसीटीवी तुरंत उसको बंद। सीसीटीवी लगवाया हर बस में, पैनिक बटन लगाया हर बस में। तो भैया जो कुछ भी अपने बस में था हमने करने का प्रयत्न किया। और आज दिल्ली पुलिस से कोई पूछिएगा कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में बताएंगे, नहीं तो वो उनकी नौकरी चली जाएगी बेचारों की। वो कहते हैं कि सोमनाथ जी आपके सीसीटीवी कैमरे के कारण हमारे कई सारे क्राइम्स सॉल्व हो पा रहे हैं। भैया जो केजरीवाल जी के हाथ में था इस मसले पर भी बहुत अच्छे से किया। दिल्ली वासी जानते हैं, वो खुश हैं। लेकिन आप, पुलिस तो आपके पास है, डंडा तो आपके पास है, जेल तो आपके पास है, उसको अंदर उठा कर सकते हो। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, वो उनके हाथ में है। लेकिन मस्त हैं वो तो चुनाव में मस्त है, उन्होंने क्या चिंता। भाई गरीब की बेटे, भाई सारे बड़े बड़े लोग हैं, इन सबके वो जो ये परिवार के लोग हैं उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है। भैया भाई आपकी और हमारी बहन बेटी जाएगी, मैंने कभी सिक्योरिटी नहीं लिया अपने लिए, तो वो तो नॉर्मल तरीके से आती है। तो हमारा कर्तव्य है सवाल करना कि सिर्फ नेताओं के परिवार सुरक्षित क्यों, आम आदमी कब सुरक्षित होगा। बिल्कुल। तो सिर्फ नेता ही नहीं, जनता के परिवार की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने 90s के दौर के क्राइम की तुलना वर्तमान के क्राइम से की है। वहीं सोमनाथ भारती का दावा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में दे दी जाए, इनकी पार्टी में दे दी जाए, तो महज 1 महीने के अंदर इतनी चुस्ती दिखा देंगे लॉ ऑर्डर में कि मंदिर के दरवाजे से एक चप्पल भी चोरी होना मुश्किल है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।